ज़ेबा, जो संजय कह रहे हैं, संजय ये नहीं कह रहे कि साहब कह रहे हैं कि साहब हम तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, नए ट्रैक्स बना रहे हैं, नए रेल कुछ फैक्ट्रीज बन रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब ये हादसा है कि साजिश है, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ पूरा देश देख रहा है कि क्या मैनेजमेंट है और क्या अच्छा किया जा रहा है। सिर्फ शोषण किया जा रहा है। एक मिनट एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार फराज साहब का, एक मिनट आ रहा हूँ, ऑडियो में दिक्कत है, एक बार फराज साहब के पास चलना है, एक मिनट आ रहा हूँ, राणा जी, एक मिनट, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, ऑडियो आ रहा हूँ, एक मिनट। फराज साहब, वही बात आ गई बात में, राणा जी कह रहे हैं साहब ये हादसा है या साजिश? हंसूं या रोऊं या अपना सर फोड़ लूं रजत जी, हाँ। जब बालासोर में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तब भी यही बात आ रही थी रजत जी। लेकिन क्या है कि लेकिन कमिश्नर और ऑफ रेलवे सेफ्टी के हिसाब से जो बालासोर हादसे की मेन वजह थी वो थी लैप्सेस इन सिग्नल सर्किट ऑल्टरेशन, जिसकी वजह से कोरमंडल एक्सप्रेस को रॉन्ग सिग्नल मिला था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में रजत जी जो लोको पायलट्स हैं, सुनिए, पीपल हैज बीन अरेस्टेड, लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2 आदमी ने माल फंक्शनिंग कर रहे थे। अरे पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए सर। बात कंप्लीट कर लीजिए। सरकार, भारत सरकार और रेल मंत्रालय का जो मिसमैनेजमेंट है, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, ये हत्या है, ये सरकारी हत्या है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी हत्या कर रही है, ये सरकारी हत्या है रजत जी, ये सरकारी हत्या है। ये भोले भाले भारत के नागरिकों की जाने जा रही हैं। अश्विनी वैष्णव जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये हादसा नहीं, ये सरकारी हत्या है। एक बार इसको ज़ेबा के पास जाना है। ज़ेबा, ये वही सवाल आपसे, अगर आप ऑडियो क्लियर आ रहा हो, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं ली, आपने इस्तीफे की बात कही, मैंने आपकी बात नहीं ली। अब इससे बड़ी बात आप क्या कहेंगे? आपने इस्तीफा मांग लिया, रेल मंत्री की बात खत्म होगी, आगे बढ़ते हैं। एक बार ज़ेबा के पास, ज़ेबा वही देखिए, मामला वही आ गया राजनीति का कि साहब ये हादसा है या क्या है? इंटरप्ट ना करें राजा जी, पहले तो गुजारिश है कि राणा जी बीच में ना बोले या इनके माइक को डाउन कर दिया जाए, दूसरे को बहुत परेशान करते हैं। मैं ये बोलती हूँ, अभी पता होगा हाथरस में जो घटनाएं हुई थी और जिसमें लोग, संजय जी एक बार उनको कंप्लीट कर लीजिए। जब आप बोले थे तो आपने भी यही गुजारिश करी थी, मैंने माना था, और आपने अपना पूरा वक्तव्य दिया। एक बार वो बोलने, रिप्लाई आपको करना है, उसके बाद रोहित आपके पास आऊंगा। बोलिए मैम। जब हाथरस में मृत्यु हुई थी, जो बाबा के ये को सुनने गए थे लोग, तो वहां पर मिसमैनेजमेंट था, पुलिस नहीं थी, सेफ्टी नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थे। लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, कुछ लोग थे जो स्प्रे कर रहे थे। तो ये भाजपा और भाजपा के लाइक माइंडेड लोगों की आदत है जिम्मेदारी लेने से के लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे, गलतियों को नहीं सुधारेंगे, पर ढीठपना करेंगे और दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे और साजिशें दिखती है हर बातों में। और ये बताइए, बंगाल में एक आदमी साजिश के तहत क्यों पहले मैनर सीख लो, एक समुदाय से आता है, मैनर सीख लो। चिल्लाने से गलती को चिल्लाने से नहीं होता है। आप अपने गिरबान में छाप के देखने पड़ेगा। आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है आपके जमाने में कितने सारे देशवासियों के जान के साथ खेलने का क्रॉसिंग हुआ करती थी। आप लोगों का कोई हक नहीं है देशवासियों के जान के साथ खेलने का। 1000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन आप कर पाए थे। 60 साल के राज में शर्म आनी चाहिए आपको। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कोई नहीं काम किया। 10 साल के यूपीए शासन में रेलवे का बंटाधार कर दिया गया था और रेलवे को नुकसान पहुंचा दिया गया। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने चिल्लाने से नहीं। मैं आंकड़े दूंगा, एक नंबर, मैनेजमेंट से करो सवाल राणा जी। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, दूसरे के आवाज को दबाने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता देख रही है और देश की जनता समय आने पर उचित जवाब देगी। देश की जनता उचित जवाब देगी समय आने पर। झूठ फैलाना है आप लोगों का काम, यही है। आवाज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, आवाज दबाने से कुछ नहीं होगा। एक बार रोहित के पास जाना है। जिम्मेदारी से रोहित, क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, मंत्रालय पर, मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि साहब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इस्तीफे से काम हो जाएगा? पहला। दूसरा, क्योंकि अब आपकी पार्टी सरकार में है, आपके नेता मंत्री हैं,
जाहिर सी बात है आप जो भी बोलेंगे वो एक पक्ष सरकार का होगा। यहां जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं साहब मैनेजमेंट में कमी है। यहां जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब जिम्मेदारी तय नहीं होती, हादसे पे हादसा होता जा रहा है। रोहित, देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि हम भले ही सरकार में हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत को डिफेंड करेंगे। देखिए, मृत्यु कोई भी हो वो दुखद होती है, और आम जनता की अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकला है अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित पहुंचे। जो लैप्सेस हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस चीजों को कम किया जा रहा है जो हादसे हो रहे थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि साजिशें होती हैं, बहुत छोटी छोटी साजिशें होती हैं। कई बार कई बार होता है कि किसी गांव में किसी बच्चे ने बदमाशी में कुछ पेज खोल दिए, कुछ कर दिया, उसकी वजह से रेल हादसे होते हैं। ये सब समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए काम किया जा रहा है। और रही बात इस्तीफा देने की, तो इस्तीफा तो देखिए आज हम देख रहे हैं कि विपक्ष वालों की स्थिति क्या है कि जेल में गए हैं, उसके बाद इस्तीफा देना नहीं चाहते। मतलब जेल में बैठ के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं जेल में, और दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर युवाओं की हत्या की जा रही है और वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो भाई साहब, ये जो इस्तीफा मांगने वाले कम से कम कभी कभी अपने खुद के भी चेहरे देख लिया करें शीशे में कि भाई साहब इनके सहयोगी क्या कर रहे हैं। और हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले नहीं हैं कि हम इस्तीफा देके आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। हमको पता है हमारी जिम्मेदारी क्या है, जनता ने हम पे विश्वास छोटा सा किया है, जेबा, छोटा सा रोहित कह रहे हैं कि साहब विपक्ष अपनी ओर भी तो आईना देखे, आरोप के बाद भी जेल में जो आरोप उन्होंने लगाए। रोहित नहीं देखिए, हेलो रजत जी, हेमंत सोरेन तो बाइज्जत बरी हो गए ना। हेमंत सोरेन जी तो बाइज्जत बरी हो गए ना। जमानत मिली है मैडम, झूठ मत बोलिए। जमानत मिली है, बाहर आए हैं ना। कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने क्या बोला है बताइए? कोर्ट ने क्या बोला? आ रहा हूं डॉक्टर अशोक, आ रहा हूं। कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने क्या बोला है? हेमंत सोरेन को किस, अरे दुर्भाग्य है। कोर्ट ने क्या बोला है? मैडम, बाइज्जत बरी होना नहीं होता है, कृपया करके अपने तथ्यों को नहीं, बाइज्जत कोर्ट ने क्या बोला है? कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने ये बोला है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। मैडम, जमानत का मतलब सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जो एलिगेशन लगाए थे, जो एलिगेशन लगाए गए थे, आपको जमानत दे दी जाएगी और आपका केस चलता जो रहेगा और आप जब लगाए गिरते गए होंगे तो आप थे, दोबारा जेल जाएंगे। जो एलिगेशन लगाए गए थे, तथ्यों को सुधार दीजिए। कांग्रेस की इतनी बुरी दशा देख के बहुत शर्म आ रही है मुझे। ठीक है। आपको हेमंत सोरेन बाइज्जत नहीं, कोई एलिगेशन जो लगाया गया था, एलिगेशन जो लगाया गया था वो साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने ये बोला है एलिगेशन साबित नहीं हुआ है, और हमें अफसोस है, हमें अफसोस है दिल्ली के घटना के लिए, बहुत अफसोस है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप ये बोल रहे साजिशें आपके टाइम में हो रही हैं और कांग्रेस के एक्सीडेंट्स आप गिनवा रहे हैं। अगर आपके टाइम में साजिशें हो रही हैं तो कांग्रेस के टाइम में साजिशें नहीं होती थी क्या? कितने लोगों ने गलतियों को सुधारा कीजिए, गलतियों मैनेजमेंट को कीजिए, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। कितनी बार रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के टाइम में, बोलिए ना। आज आप इस्तीफा मांग रही हैं, आप बताइए ना कि कितनी बार एक्सीडेंट हुआ था तो आपने इस्तीफा दिया था। हम जबरदस्ती नहीं करते थे, हम जबरदस्ती नहीं करते थे, शोक करते थे, अफसोस करते थे, अपने मैनेजमेंट को ठीक करते थे। आपके जैसे लिस्ट निकाल के नहीं बैठ जाते थे। ठीक है, एक बार डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी के पास जाना है, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। डॉक्टर अशोक, ठीक है, जनता ने तो आपको 50 ठीक है रोहित, आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तो राजनीति चलती रही। डॉक्टर अशोक देखिए, ये हादसे पर भी राजनीति निकल आती है। नेता अपना टॉपिक खुद निकाल लेते, एक हादसे की तरफ होगा, एक हादसे के विपक्ष में होगा, तो ये राजनीति तो चलती रहेगी। हादसा ना हो इसके लिए क्या हो? डॉक्टर अशोक त्रिपाठी। मैं यही दुख के साथ, बहुत मुझे पीड़ा हो रही है आज इस डिबेट में आपके साथ सम्मिलित होने पे, कि हमारी जनता जो यूएन में यात्रा करती है, मारी जा रही है, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है। अरे उसको कैसे रोका जाए, इस पे हमें विचार करना है। वो विचार केवल छोटा सा है कि टॉप मैनेजमेंट बेस्ट परफॉर्मर ऑफिसर्स को अप्रिसिएट करे, उनको अवार्ड दे, और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो अंडर परफॉर्मर हैं, उनको ट्रेनिंग शेड्यूल में ला करके, उनको ट्रेनिंग दिला करके उनको काम में लगाए। एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है
कल जो एक्सीडेंट, मतलब आज जो सुबह एक्सीडेंट हुआ है झारखंड में सरायकेला के पास, उसमें सीधा सीधा नेग्लिजेंस है। और रेल मंत्री जी के पास ये सच की सूचना अगर पहुंच जाए तो रेल मंत्री जी रेल को सुधार सकते हैं, सारी समस्या का समाधान हो सकता है। परंतु रेल मंत्री जी के पास जो एडवाइजर हैं, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। रेल मंत्री बहुत अच्छे इंसान हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत उनके ऊपर विश्वास करके ये दायित्व दिया है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि यहाँ राजनीति की आवश्यकता नहीं है, यहाँ परफॉर्मेंस की आवश्यकता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बेस्ट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम रेल के घटनाओं को कम करना चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को, भारत के रेल यात्रियों को और टॉप मैनेजमेंट के रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को, चूंकि मैं खुद रेलवे बोर्ड में एक पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी का एक मानित सदस्य रहा हूं और हृदय से रोते हुए कह रहा हूं कि मेरे देश की जनता को, यात्रियों को बचा लीजिए, राजनीति मत कीजिए। ठीक है, रेल मंत्री अच्छा पॉइंट है, राजनीति नहीं होती। संजय जो बात कह रहे हैं इसी के साथ मैं विदा करता हूं। उन्होंने बड़ा भावुकता के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा साहब राजनीति मत करिए, लोगों को बचाइए, हादसों को रोकिए। देखिए, हम इसको पहले भी बोला था, एक आदमी रिजाइन करने समस्या समाधान नहीं। हम लोग कुछ बात यहाँ रखेंगे, टेक्निकली बात करनी चाहिए, हम लोगों का टेक्निकली बात रखना चाहिए। इस तरह से टेक्निकली बात रखना चाहिए जिसका आरडीएस हो। आरडीएस आपको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जाए, उसको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आने पड़ेंगे, तब जाकर रेल सुधार हो। जैसे डीआरडीओ जैसे डिफेंस में होता है, जैसे रेलवे में आरडीएसओ बोल के एक संस्था है, उसको और लेके आने पड़ेंगे। उसमें क्या होता है, आप रेलवे के और भी मतलब जो डेवलप कर सकते हैं और इनोवेटिव रेलवे आप हिंदुस्तान के अंदर में लेके आ सकते हैं। लेकिन क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर सरकार का तरफ से कोई निगाह नहीं रहता है, नहीं रहता है। जो इंजीनियर लोग जो होता है और रह जाता है जो नीचे डी ग्रुप और सी ग्रुप को जो आदमी लोग होता है, वो लोग बहुत अच्छा टेक्निकल आदमी नहीं रहता। तो हम भी कुछ साल इस CLW में काम कर चुके, चित्रंजन लोकोमेटिक तौर में काम कर चुके, इसके लिए हम बता रहे हैं। वहाँ पर का ट्रेन नहीं होता है, कोई आता है तो फीटर का ट्रेन दे, होल्डिंग के ट्रेन दे, ये ट्रेन, उसमें जाकर उसको उसमें अच्छा नहीं होता। वहाँ पर अच्छा ट्रेन आदमी रखना बहुत जरूरी होता है। और आज के तारीख में देखिए, रेल एक समय बहुत प्रॉफिटेबल हुआ था, आज के तारीख में रेल घाटा में जा रहा है। घाटा होने के कारण है ठीक से सर्विस दे नहीं पाने। जैसे आपको पब्लिक एमिनिटी और पब्लिक सर्विस, ये दोनों में रेल का बहुत कमी हो चुके हैं। एमिनिटी में आप देखिए, खान पीन के जो है ना, आप देखिएगा क्वालिटी जो है बहुत नीचे आ चुके हैं। ठीक है, एक बार संजय जी के पास जाना है। संजय जी, 2-3 चीजें, मैनेजमेंट पर सवाल, काम के तरीकों पर सवाल, रिसर्च विंग क्या कर रही है उस पर सवाल, 3-4 सवाल, बहुत टेक्निकल सवाल है क्योंकि आपने खुद कहा आप रेलवे बोर्ड में थे। एक बार उत्तर दे दीजिए। देखिए, जब टेक्निकल के सवाल जो संजय दादा हमारे बोल रहे थे कि टेक्निकल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, मैं इनसे बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, 2014 का बजट बता दे कितना था। इनको बजट नहीं पता होगा, इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, इसको इनोवेशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। भाई साहब, वो बढ़ करके 5 टाइम्स बढ़ा दिया। कुछ नहीं होता। सर सुन तो लीजिए, एक्सपर्ट आदमी चाहिए, एक्सपर्ट आदमी चाहिए। सर आर स्मार्ट आदमी को क्या है? सर 5,000 करोड़ का बजट, 5,000 करोड़ का बजट, 50,000 करोड़ के सर 50,000 करोड़ का बोलेंगे कि पीरियोडिक फोर्स पढ़ लीजिए। अरे बात यहाँ पर हो रही है एक्सीडेंट की और आप बता रहे हैं 2014 का बोल रहे थे कि एक्सपर्ट आदमी की नहीं है, एडवाइजर है, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बोलता हूँ, 10 आदमी का नाम ये बता दो वो एक्सपर्ट है। इनके हिसाब से, इनके जमाने जो बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे, क्या सारे लोग एक्सपर्ट होते थे? इसलिए 1622 एक्सीडेंट हुए थे। और आज जो है, जो एक्सीडेंट की मात्रा कम हो गई है, घटनाएं कम होती जा रही है, तो एक्सपर्ट कम हो गए। भैया हम तो लिस्ट मांग रहे हैं, दे दीजिए सरकार को, दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कौन से एक्सपर्ट थे आपके उस वक्त रेलवे बोर्ड में? और घटनाएं 400 गुना ज्यादा थी एक्सपर्ट इनके पास। देखिए, वो बताइए भैया। देखिए रजत जी, संजय जी जो बातें कर रहे हैं ये सब बकवास है, क्रैप है। मैं डेटा मैं दे रहा हूं, क्रैप है। अरे द हिंदू दिखाओ, ये देखो। चुप रहिए, भारतीय जनता पार्टी। क्यों चुप रहेंगे भाई? आपको वहां से सैलरी मिलती होगी, इसलिए हाँ, इसलिए झूठ का पुलिंदा है समाजवादी पार्टी। डिबेट को डिरेल मत
करिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ट्रेनों को डिरेल कर रही है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक इंडिया दिल्ली की डिबेट को भी डिरेल कर रहे हैं। आप लोग साजिश करते हैं, हर चीज को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। आप भारत की इकोनॉमी को डिरेल कर रहे हैं, आप भारत में ट्रेन को डिरेल कर रहे हैं, आप इंडिया दिल्ली की जो है वो डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप इंडिया के एग्रीकल्चर को डिरेल कर रहे हैं। आपकी सरकार डिरेल सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बार बार ये जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो आंकड़े यही कह रहे हैं कि साहब यूपीए के जमाने में ज्यादा रेल हादसे हुए थे, बनस्पत की आज जितने हो रहे हैं। जेबा बात कंप्लीट करने दें, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस करेंगे तो हम समाजवादी लोग हैं, हमको अच्छे से रजत जी, करना आता है। बोलिए। इसलिए आप जो है हमारी बात रजत पूरी होने जी, दें। जी रजत जी, बोलने का फायदा क्या है ये ना? द आप हिंदू समझते में हैं। मई हिंदू 2023 में एक रिपोर्ट छपी थी। अरे पढ़े लिखे प्रवक्ता बताओ। अरे एक मिनट, जेबा एक छोटा सा 30 सेकंड बस बहुत कम है। पहले चुप तो रहोगे ना संजय राणा, सुनने की सहन शक्ति रखोगे तभी तो आंकड़े बताएंगे ना, क्या बीच में डिलेल करते रहोगे? अरे चुप रहो, बस सुन लिया कि कितने बड़े तुम इंटेलेक्चुअल हो, कितना तुमको आता है। 1 to 1 डिबेट कर लेना, तुम्हारे आंकड़ों का पोस्टमार्टम 15 मिनट के अंदर कर लूंगा। हाँ सब पता है, ये तो रट के WhatsApp पे 3-4 की कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरे के समय में भी बोल रहे हैं।